भारत, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, हमास, इजराइल के बाद अब बारी है एक नए युद्ध की, और ये युद्ध है एलॉन मस्क वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। साल भर पहले जहां दोनों एक दूसरे के साथ वफाई की कस्में खा रहे थे, दोनों ने विश्व को एक नया ब्रोमांस कोड दे दिया था। वो ब्रोमांस लगभग एक साल के भीतर ही टूट गया। जब पॉलिटिकल और एक तरफ कॉर्पोरेट यूनिटी अमेरिका में देखने को लगी, तो लगा कि मैक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा है वो शायद चरितार्थ हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट कुछ एक्शंस भी वैसे ही रहे थे। वो टेस्ला की विश्व में एंट्री को बढ़ाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए वो हर देश को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से दबाने की कोशिश कर रहे थे। पर वर्तमान में स्प्राट इतना बढ़ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मिलियंस ऑफ डॉलर सेव करने के नाम पर एलॉन मस्क की कंपनी को जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, सब्सिडीज दी थी, उन्हें कॉल ऑफ कर लिया। इसके बदले में एलॉन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल से अनाउंस कर दिया कि क्या अमेरिका में एक नए पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट है, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के इंपीचमेंट की बात कर दी। दोनों के बीच में स्पार्ट ऑफ वॉर ट्विटर पे एक लंबे समय तक देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री में सबसे बड़ा हाथ उनका है। उन्होंने अप्रोक्सीमेट 2400 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट इस इलेक्शन में किया। वहीं ट्रंप का कहना है कि वो एलॉन मस्क के सपोर्ट के बिना भी जीत सकते थे। अब ये दोनों के बीच में जो स्पार्ट हुआ है, इस स्पार्ट के बारे में अगर बात की जाए तो एक बड़ा रोल प्ले करता है अमेरिका में आने वाला एक नया बिल, जिसका नाम है द बिग ब्यूटीफुल बिल। डोनाल्ड ट्रंप इसे बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से जानते हैं, परंतु एलॉन मस्क इसको लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, और वो कहते हैं कि जो डॉज के तौर पर उनकी चेयरमैनशिप में जो काम किए गए, ये बिल उनको अंडरमीन करता है। साथ ही वो कहते हैं कि यह बिल या तो बिग हो सकता है या फिर ब्यूटीफुल, दोनों साथ में नहीं हो सकता। ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, ये डोनाल्ड ट्रंप टैक्सेशन सुधार के रूप में लेकर आए हैं, क्योंकि अमेरिका मिलियंस ऑफ डॉलर के डेफिसिट में है, और उन डॉलर डेफिसिट को खत्म करने के लिए वो एडिशनल टैक्स ऑन पुट कर, जिसमें मेन टारगेट उन्होंने किया है ईवीज को। उनका मानना है कि वो अमेरिकन पीपल्स पे ईवीज थोप नहीं सकते। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मस्क की कंपनी टेस्ला जो है वो ईवीज पर ही काम करती है, और यही एक बड़ा रीजन है कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कन्वेंशनल फ्यूल, जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस है, उनके ऊपर कोई एडिशनल टैक्सेशन इस बिल के तहत नहीं है, और यही एक रीजन दोनों के बीच में डिस्प्यूट की शुरुआत का माना जाता है। एलॉन मस्क अपने काम के जिद्दी है, ये हम दुनिया जानती है, और डोनाल्ड ट्रंप कैसे हैं ये भी शायद दुनिया इतने समय में जान गई है कि हाउ ही वांट टू नेगोशिएट। अभी वर्तमान में दोनों के बीच में काफी कुछ सही नहीं चल रहा। अब रीजन या आने वाले समय में इसके क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं, वो शायद विश्व देखेगा। एलॉन मस्क ने जो काम अमेरिका के लिए कर रहे थे, उनके ऊपर हॉल्ट लगा दिया है, और वो ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म से एक एंटी ट्रंप कैंपेन जो है उसकी शुरुआत कर चुके हैं। विश्व पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा तो सही, अब डोनाल्ड ट्रंप पर ये किस तरह से रिवर्सली इंपैक्ट करता है वो देखना है। इस पार्ट को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।